दोस्तों मैं वजह आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बांग्लादेश के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले से लेकर अभी तक जो है बांग्लादेश में बहुत से हिंसा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं स्टूडेंट के और बहुत सारे हिंसा हो चुके हैं, तो उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, बांग्लादेश के प्रोटेस्ट से पहले उसको पीछे की तरफ लेके चलते हैं। बांग्लादेश 1971 में वहाँ पे बहुत सारे हिंसा हुए थे जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग किए थे, क्योंकि बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग वहाँ पे अनेकों हिंसा कर दिए। लगभग 30 लाख आदमियों का गला काट दिए और 10 लाख महिलाओं का रेप कर दिए। और वहाँ पे क्या होता है, बांग्लादेश में एक क्रांति लाई जाती है और वो क्रांति जो होती है बहुत जोरों से चलाई जाती है और उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। और ये जो मुक्ति वाहिनी है, इसमें जुड़ने वाले पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे जो एक खुद का अलग का देश चाहते थे। वो लोग जुड़ के मुक्ति वाहिनी में एक अपना अलग का प्रोटेस्ट करते हैं और तब जाके बांग्लादेश बन पाता है। इसकी तो और हिस्ट्री है, जो इसका मेन जो रीजन है तो इंडिया होता है जो बांग्लादेश को अलग देश बना पाता है। लेकिन चलिए, वहाँ पे जो मुक्ति वाहिनी है उसका भी एक अलग ही भूमिका थी जो कि बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया। तो दोस्तों, मुक्ति वाहिनी में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, आज भी उनके जितने भी वंशज हैं उनको आरक्षण मिलता है मुक्ति वाहिनी में, क्योंकि उन लोग का कहना है कि हमारे देश के जो पूर्वज हैं उन लोग ने ही आज़ादी दिलाई है, इसकी वजह से हम लोग को आरक्षण चाहिए और उनको कोटा भी मिलता है 30% का। और वो हालांकि पहले बंद भी हो गया था बीच में, लेकिन फिर से शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लागू कर दिया कोटा को। और वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया कि फिर से मुक्ति वाहिनी में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उनके जो भी आज भी वंशज जितने बचे हैं उनके लिए कोटा जारी कर दिया जाए। तो इसके बाद क्या होता है, बांग्लादेश में एक अलग ही दंगा फैल जाता है। पहले जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे छोटे लेवल पे हो रहे थे, बांग्लादेश के कुछ स्टूडेंट लोग कर रहे थे, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। इतना बढ़ गया ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश में, ये मुक्ति वाहिनी के जितने वंशजों को मिल रहा था कोटा, इसको लेकर इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना, उनको देश छोड़कर इंडिया आना पड़ा। और इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे अलग लेवल की हिंसा बढ़ जाती है और इसमें क्या होता है, बहुत से ऐसे जिहादी हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी छोटा मोटा प्रोटेस्ट होता है तो उसमें अधिकतम से ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो नफरतखोर होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो देश को एक गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना, वो जब इंडिया चली जाती हैं तो इसके बाद क्या होता है कि उनके घरों में घुस के उनके कुछ प्राइवेट चीज़ों को लेकर सामने से दिखा जाते हैं। लोग ऐसा नीच हरकत करते हैं कि उनको देखने के बाद कोई कह ही नहीं सकता है कि वो स्टूडेंट थे, क्योंकि कभी स्टूडेंट की ऐसी हैसियत ही नहीं है कि वो ऐसी चीज़ों को कोई दिखा सकता है। यार, ये वही लोग होते हैं जो बिना काम काज के सिर्फ देश को बर्बाद करने पे लगे होते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश का वो प्रोटेस्ट गलत था, वो प्रोटेस्ट सही था, उसमें कुछ लोग सही थे, लेकिन अधिकतम से ज़्यादा लोग नफरतखोर एजेंडा वाले बढ़ चुके थे जो देश को एक गलत दिशा की ओर लेके गए और इतना ज़्यादा गलत लेके चले गए कि वहाँ पे आज अनेकों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तो अनेकों तरीकों से हिंदुओं को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है आज भी, और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। देखो, हमारा कहने का मकसद है कि आज बांग्लादेश में अनेकों हिंदू को परेशान किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जो हुआ ये छोटे लेवल पे हुआ था, लेकिन इसमें ज़्यादा एजेंडा फैल गया, इतने ज्यादा नफरतखोर लोग घुस गए कि जो हिंदू मुस्लिम करके वहाँ पे विवाद खड़ा कर दिए। और विवाद खड़ा करने के बाद आप भी जानते हो 90% वहाँ पे मुस्लिम है, सिर्फ 10% हिंदू है, जिसके कारण बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि बस हिंदुओं को झेलना पड़ रहा है, वहाँ पे छोटे मोटे जो भी धर्म के लोग हैं, ज्यादा कम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उन सबको यही परेशानी हो रही है कि लोगों को झेलना पड़ रहा है अनेकों प्रकार की पीड़ा। और इसको देखने के बाद इंडिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जो आवाज उठाए हैं, बट आज भी इंडिया में जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग या बड़े बड़े लोग जो कि कभी हमास पे हमला होता है, कभी राफेल पे होता है तो ऑल राइज करके भेजते हैं, लेकिन जब आज बांग्लादेश पे हुआ तो सब चुप बैठे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं कि कुछ हो रहा है। आज बांग्लादेश में इतने ज़्यादा हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है कि इसको देखने के बाद भारत के हर एक हिंदुओं का रूह कांप जा रहा है इस बात से कि ऐसे कैसे कर सकते हैं बांग्लादेशी, क्योंकि ये वही बांग्लादेशी हैं जब मर रहे थे, तड़प रहे थे, जब 30 लाख आदमियों का सर कट गया था बांग्लादेश में, तब हमारे देश ने उन्हें बचाया था। अरे वो वही बांग्लादेश है जिसमें 10 लाख महिलाओं का रेप हुआ था। यार, आज वही बांग्लादेश भूल गए हैं कि उनकी औकात कितनी है, और वो आज हमारे देश के कुछ हिंदू वहाँ पे रहते हैं तो उनके साथ अत्याचार करने पर लगे हैं। इसको वीरता नहीं कायरता कहते हैं बांग्लादेश वालों। इतना याद रखना, ये जो कर रहे हो बहुत गलत है देश के लिए तुम्हारे, क्योंकि आज तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, कल के दिन तुम्हारे पे भी ऐसा बीतेगा। और मैं प्रधानमंत्री से भी चाहता हूँ अपने देश के कि कुछ ना कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन निकालें कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जा सके, क्योंकि आज हमारे देश में जो
इंडिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं देश में कि किसी देश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अभी कोई देश में कोई दूसरे देश में होता है, कभी मुस्लिमों के साथ तो आवाज़ उठाते हैं। देखो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो स्टूडेंट लोग कर रहे हैं, लेकिन इस गलत चीज़ों में मत पड़िए मेरे दोस्तों। जो शुरू में प्रोटेस्ट हुआ था, जो अब प्रोटेस्ट हो रहा है, शुरू में प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन अब जो हो रहा है वो हिंसा हो रही है, वो भी हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ। क्योंकि जो शुरू में हुआ था वो स्टूडेंट थे, वो नियम और कानून के साथ कर रहे थे, लेकिन अब जो हो रहा है वो अत्याचार हो रहा है। अत्याचार कभी स्टूडेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ा लिखा चेतना वाला व्यक्ति कभी वैसा नहीं कर सकता। जो प्राइवेट चीज़ों को दिखाए जा रहे हैं, एक पीएम के घर में घुस के अनेकों प्रकार के वाहियात चीज़ों को करे जा रहे हैं, कैसे कर सकते हैं यार कि स्टूडेंट कर सकता है? बताइए यार, क्या स्टूडेंट ऐसा करेगा? किसी के साथ बलात्कार कर सकता है स्टूडेंट? पढ़ा लिखा कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग कर रहे हैं तो उनको स्टूडेंट कह ही नहीं सकते, उनको तो कायर कह सकते हैं। कायर पुरुष, निर्लज, बेलज कहेंगे उनके लिए वही शब्द शोभा देता है, और उनको उनके कर्मों का परिणाम कोई ना कोई देने के लिए जरूर आएगा। इतना तो है। बट हम अब भी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे हिंदुओं को जो बांग्लादेश में बसे हुए हैं उनके लिए कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, कोई ना किसी तरीके से हमारे देश में लाया जाए, नहीं तो उनके साथ वैसे ही अत्याचार होगा जो होते जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही कहने वाला था। हाँ, लास्ट में यही बोलता हूँ कि हर एक व्यक्ति को सेलिब्रिटी मत बनाइए, क्योंकि आप लोग की एक खासियत है कि हर व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाने चल जाते हो, क्योंकि उनको बारे में जानते भी नहीं, आइडल बना लेते हो, उनसे कुछ सीखने को नहीं मिलता। वो लोग कभी नहीं आवाज़ उठा सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। आवाज़ भी उठाएंगे तो गलत चीज़ों पे ही उठा सकते हैं। दूसरे देश में मुसलमानों के साथ होगा उठाएंगे, हिंदुओं के साथ होगा नहीं उठाएंगे, वो अल्पसंख्यकों के साथ होगा नहीं उठाएंगे। यार उठाना है तो सबके साथ उठाओ, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम के साथ हुआ मत उठाओ, लेकिन जहाँ सही है वहाँ सही कहो ना। क्योंकि आज बांग्लादेश में जो हुआ है उसके साथ सबकी चुप्पी शादी हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से आइडल बनाओ, देखो कि वो करता क्या है, आपको क्या सिखाएगा, इस हिसाब से आइडल बनाते जाओ। जय हिंद, जय भारत।